और खुद को। हाँ एक व्यक्ति की ऐसे हम एग्जाम्पल बता रहे थे, दिल्ली में वो कालकटोरा दो स्टेडियम संडे, वो दो दिन बस सबसे पूरे हाँ। 59 साल में 2 संडे की गए मीटिंग मिस करे थे। एक संडे पिताजी का देहांत हो गया था, दूसरे संडे उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो हॉस्पिटल में। ये नहीं बोले कि बाल कटा रहे सर फिर वहीं से स्कूल भी चला गया। हाँ तो ये रीजन सब बहाने हैं इसके अलावा। मेरी देखो 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो हर संडे आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास सब कुछ ठीक ठाक रहता, वे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। यस सर, हम लोग देते हैं, हम लोग हर संडे तो आते हैं। बहाना बनाना चाहे और कुछ मतलब रीजन ढूंढना चाहे तो सबको मिल जाएगा। यस सर। सर उस दिन बुखार को बहाने कर दिया हम लोग। देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, जिसमें AC इक्वल टू AD है। AC इक्वल टू इस साइड की लेंथ इस साइड की इक्वल है, और AB बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AB क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है, अर्थात इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा। AB ये CAD एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो BC और BD के विषय में आप क्या कह सकते हो? BC और BD के विषय में क्या कह सकते हो? हम ये कह सकते हैं कि BC BD की इक्वल होगा। कैसे होगा? सुनो, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये साइड कॉमन साइड है, तो AS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो BC इक्वल टू BD बाई CPC। क्या बोली? AC इक्वल टू AD क्वेश्चन में दिया है, ये AB इक्वल टू AB कॉमन साइड है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है क्योंकि ये AB क्या है? एंगल CAD का बाइसेक्टर है। तो AS से क्या हो? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, CPCD से क्या होगा? यानी यहाँ पे BC इक्वल टू BD बाई CPC। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 गिवन। क्या गिवन है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल such that AC is equal to AD, AC is equal to AD, AB is bisector of, and AB is bisector of angle A। ठीक है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABC और ABD, ट्रायंगल ABD एंड प्रूव करना है BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD। तो क्या करोगे? दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन? ABC एंड ABD। प्रूव इन ट्रायंगल। वीडियो चालू किए हैं तो ऐसे पढ़ाना शुरू कर, चालू किए हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। यहाँ पे क्या होगा? AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD गिवन, ठीक है। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये क्या होगा? AD इज बाइसेक्टर ऑफ, AB इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है इसलिए इक्वल होंगे। और ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे? एस क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे क्या होगा? बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, ठीक है ना। बहुत आसान था ये, नहीं 10-50 ग्राम दिमाग से सॉल्व हो जाएगा ये। इसमें दो चीज पूछनी है। हाँ, कहता है बी सी और बी डी के विषय में क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे इक्वल। ये कहता है कि बी सी और बी डी के विषय में क्या कहेंगे आप, हम कहेंगे इक्वल है। कहेंगे क्यों इक्वल है? कहेंगे बाई सी पी सी, सी पी सी ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पर 6 चीज़ें इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तीनों, और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। इनकी कहीं दाएं बाएं पड़ी है, इसमें तो लगता है ही नहीं पड़ी है, उसमें तो खोलना पड़ेगा सर, खुद ही सकती थी, नीचे गिर गई क्या? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 7। तो एक देखो, एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी आइए डी। सुनो, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये। आपको ये साइड इस साइड की इक्वल दी गई है, और ये एंगल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू क्या है? बी सी, एंड डी ए बी, कहाँ डी? डी ए बी, ये इस एंगल का मेजरमेंट, ये इस डी ए बी का मेजरमेंट सी बी एक इक्वल, सी बी एक इक्वल इसकी, इस एंगल का मेजरमेंट इस एंगल के मेजरमेंट से इक्वल, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी और क्या? ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। साथ ही एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी नहीं, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किस वाले एंगल की इक्वल है? इस वाले एंगल की इक्वल, ए बी डी इस एंगल की इक्वल। नहीं, सुनो पहले दिखाते हैं आपको, सुन लो आप। इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? ये वाला पूरा एंगल, ये वाला और ये पूरा एंगल, हम इस ट्रायंगल की बात करने जाते हैं, ए बी डी,
ये वाले ए बी डी और बी ए सी की, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए बी डी और कौन? सी, ए बी डी और ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं? इस ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल का मेजरमेंट इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो देखो ये साइड इसी साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है। इंक्लूडेड साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड एंगल, जैसे ये साइड इस साइड इक्वल है और ये साइड इस साइड भी इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो यस एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यस। तो यस एस से ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? इस ट्रायंगल की ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल की इक्वल बाई सी पी सी, ठीक है। साथ ही क्या होगा? ए सी इज इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा बाई सी पी सी। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते क्या है? ट्रायंगल इस डायग्राम में आपको दिया है, ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्वेश्चन में दिया है। ये भी तो कॉमन साइड है, एस एस लग जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इधर वाले ट्रायंगल की, ठीक है। तो इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड तो ये हो गया, पर इस ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा और इस एंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा। तीन एंगल ना होते हैं ट्रायंगल में। तो जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे बी ए डी की और ए बी सी की, तो यहाँ पे क्या होगा? जब बी ए डी की बात करेंगे तो ये वाला एंगल, और जब ए बी सी की बात करेंगे तो ये वाला एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में दिए थे। और ए डी की लेंथ बी सी की इक्वल दिए है। ए बी इस ट्रायंगल में भी शामिल है और ए बी इस ट्रायंगल में भी शामिल है, कॉमन साइड है। तो यस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? एक ट्रायंगल बी ए डी और ए बी सी, ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल की इक्वल बाई सी पी सी टी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल बाई सी पी सी टी, ये साइड इस साइड की इक्वल बाई सी पी सी टी। जो पूछा हो लिख दो, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7.1, क्वेश्चन लिख लेना होगा। गिवन हम लिखते हैं, गिवन में क्या लिखा है? ए बी सी डी इज ए कोऑर्डिनेटर इन विच ए बी सी डी इज ए quadrilateral in which AD is equal to BC, AD is equal to BC, angle DAB, angle DAB, angle DAB is equal to angle CBA, CBA, angle CA, CBA, ठीक है ना, CBA। तो क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या सिद्ध करना है आपको? नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ABD तो BAC, ABD और BAC, और दूसरा क्या प्रूव करना है? दूसरा प्रूव करना है एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं। प्रूव
इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ए बी डी और बी ए सी में देखते हैं। ए बी डी तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये है ठीक है ना। और एंगल डी ए बी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए गिवन। अब फिर क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड में, दो करस्पॉन्डिंग साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गए कि नहीं, लग जाएगा यहाँ यस ए एस। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाई एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी बाई सी पी corresponding part of congruent triangle। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, लिख लो इसको। थर्ड नंबर क्या है, 7.1 का इस प्रकार का दिया हुआ है डायग्राम। वो है बी सी ए बी, ये साइड की लेंथ इसकी इक्वल। देखो क्या कहता है कि यहाँ पे ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल। फिर क्या दिया है, इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ये दोनों इक्वल भी हैं और ए बी पर दोनों परपेंडिकुलर भी। सर ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ये बोल रहे हैं कि ये साइड की लेंथ इस साइड की लेंथ इक्वल भी है और ये दोनों साइड एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर ये भी परपेंडिकुलर है और ए बी पर ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये 90 डिग्री के होंगे। ए बी पर ये जो इक्वल साइड है ना, परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर ये भी है और ए बी पर परपेंडिकुलर ये भी है और दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों की लेंथ भी सेम है। तो क्या करना होगा, आपको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB, CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB। ये प्रूव करना है कि CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अर्थात प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OB प्रूव करना है। तो OA इज इक्वल टू OB प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना होगा। तो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा बाई CP। RHS लग सकता है ना, सब लग सकता है। हाँ, RHS नहीं लग सकता क्योंकि हाइपोटेनस कहाँ दिखाओगे, आपको ये कहाँ पता है कि OD इज इक्वल टू OC कहाँ पता है, पता है क्या? RHS कब लगता है, जब दो राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी इक्वल दिया हो। इक्वल तो दिया नहीं है, दो एंगल 90 डिग्री के तो हो गए, पर इसके साथ ही ये इसके 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। OC इज इक्वल टू OD कहने के लिए आपके पास क्या था, कहाँ दिया है OC इज इक्वल टू OD, नहीं दिया है।
लेकिन आपको ये दिया है, ये साइड इस साइड के इक्वल दिया है, तो यहाँ पे देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। यहाँ भी देखो पहले ये दोनों लगातार एंगल, इसके अलावा इंक्लूडेड साइड नहीं तो एंगल साइड एंगल लग गया होता, पर इंक्लूडेड साइड इक्वल तो आपको पता नहीं है। एंगल एंगल और जो इंक्लूडेड साइड है उसको छोड़कर जो साइड बची हैं उनमें से कोई एक साइड इक्वल हो तब कहेंगे एंगल एंगल साइड, ठीक है। इंक्लूडेड जो एंगल इक्वल हैं उन एंगल को कंटेन करने वाली लाइन इक्वल ना हो तब वहां कौन लगता है, एंगल साइड लगेगा। और यदि जिस जो एंगल इक्वल है उसी एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड यदि इक्वल दिखा देते हैं तो क्या लगता है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल एंगल लगातार इक्वल हुए। अब इन इंक्लूडेड साइड इक्वल नहीं है, इसके अलग अलग एक साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये क्या होगा, ओ इज इक्वल टू ओ बी हो गया बाई CPCD, ठीक है। और ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ डी बाई CPCD, ठीक है। तो जब ये साइड इस साइड की इक्वल हुई, ये साइड इस साइड की इक्वल हुई, तो ये पॉइंट ऐसा हुआ कि CD लाइन इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और AB लाइन CD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, अर्थात ये दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। अर्थात AD को CD एक दूसरे को, AD और CD बाइसेक्ट टू ईच अदर, AD AB एंड CD बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को सम विभाजित करती हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो लिखते हैं इसको अब, गिवन क्या गिवन में है, AD एंड BC आर इक्वल, AD एंड BC आर इक्वल, आर इक्वल परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू ये लाइन सेगमेंट AB, to prove CD bisect AB, CD AB के इक्वल बाइसेक्ट करती है, CD प्रूफ CD बाइसेक्ट AB, CD AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इसका मतलब आपको प्रूफ करना होगा O इज इक्वल टू CD बाइसेक्ट टू AB, ठीक है। दैट इज क्या प्रूफ करना होगा, OA इज इक्वल टू OB। प्रूफ में क्या लिखोगे, OAD ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC OAD इज इक्वल टू OBC, OAD क्योंकि O का करेस्पॉन्डिंग एंगल O है, A का B है और D का C है, इसलिए OAD OBC है, ठीक है। यहाँ प्रूफ में ये आ गया, तो क्या लेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे क्या नाम इसका रखेंगे, एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू क्या होगा, BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल OAD
डी डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। रीजन क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री, क्योंकि बी सी ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी और ए बी परपेंडिकुलर टू ए डी। ए बी परपेंडिकुलर बी सी में भी है और ए बी परपेंडिकुलर ए डी में भी है, इसलिए इच 90 डिग्री। अब क्या लिख दोगे? ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन ट्रायंगल ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी बाई एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब क्या बचा? तो इससे क्या साबित होगा? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी डी। इसका मतलब सी डी बाइसेक्ट ए बी, प्लस सी डी बाइसेक्ट ए बी। इससे पता चल गया कि सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जबकि सी डी को भी ए बी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि ओ डी इक्वल टू ओ सी भी होगा ना, पर लिखा नहीं है। जितना प्रूफ पूछा उतना लिख रहे हैं। लिख लिए? यस सर। देखो आगे क्या करोगे? अगला क्वेश्चन ये है, दो पैरेलल लाइन है, एक है एल एक है एम, एल और एम दो पैरेलल लाइन। क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों पैरेलल लाइन को पी और क्यू, दो पी और क्यू पैरेलल लाइन लेते हैं और काटती है। ये होगा पी और ये हो गया क्यू। ए और सी को मिला दें, ये होगा ए बी सी और डी। ए बी सी सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो देखो यहाँ पर बढ़िया रात के बाद क्या कहता है? ये एल पैरेलल है किसके? एम के, और पी पैरेलल है क्यू के, जो एल और एम को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इससे जो ट्रायंगल बन गया कौन? ए बी सी। और दूसरा क्या है? सी डी ए। दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूव करना। ये प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम शुरू करते हैं कि ये दो। अब ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये मान लो। यस सर, करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, इस प्रकार 2 4 के इक्वल हुआ। यस सर। देखो 1 2 के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 1 एंगल किसके इक्वल? 3 के इक्वल करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है,
और 3 किसके इक्वल, 4 के इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल corresponding angle. कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 4, Two. हाँ. 2 इज इक्वल टू 4, ये चारों एंगल आपस में बराबर है ना, Yes sir. 1 2 3 4 सब इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल हुआ, Yes sir. 2 4 के इक्वल। अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है ना पी और क्यू, और इनको ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, Equal है. ठीक है। ये 4 है, इसका नाम रख लेते हैं क्या, ये 5 हो गया, ये 6, तो 5 और 6 इक्वल होंगे कि नहीं, 5 और 6 इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप क्या करोगे, दो एंगल तो इक्वल हो गए, इसके साथ ही क्या है, एक साइड ये AC इक्वल टू, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, AC कॉमन साइड, तो यहाँ पे देखो एंगल साइड, यहाँ भी देखो एंगल साइड, से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, Congruence हो जाएंगे. ठीक है, एंगल ABC और CDA, CDA समझ में आया। Yes sir. तो पहले क्या करेंगे, ये 1 2 इक्वल वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और क्या होगा 1 इज इक्वल टू 3, 1 इज इक्वल टू 3, क्यों, Corresponding angles. और 3 इज इक्वल टू 4, करेस्पॉन्डिंग एंगल, Corresponding तो angles. क्या हुआ 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, तो हम 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, Yes sir. 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं. और जब 2 इज इक्वल टू 4 लिख दिए तो और क्या लिख सकते हैं हम, कि यहाँ पे एंगल 6 जो है 5 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर Interior एंगल, angle. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काटती है, तो 5 6 के इक्वल होगा, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, तो यहाँ भी देखो एंगल साइड, और यहाँ भी एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल से। यहाँ क्या लिखे थे, ABC ना, ABC तो लिखते हैं इसको ढंग से, कोड नंबर given PL parallel to M and P parallel to Q intersect both line L and M, L and M. To prove in diagram बना लो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है CDA, ये प्रूफ करना है, ये गिवन, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 corresponding angles, और 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 corresponding angles, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, implies एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ना, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। अब क्या करोगे, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल CDA, रीजन क्या लिखोगे, YAAS y एंगल साइड साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, प्रूफ करना था ना बस। यस CDA y एंगल साइड, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दो चीज है, एक है कर्तव्य से बचोगे तो फल से वंचित हो जाओगे, उत्तम की चाह में सामान पोजीशन मत खो। उत्तम की चाह में सामान पोजीशन मत खो, मतलब क्या हुआ, 1 घंटे लेट हो तब भी चले आओगे, ना जाने से तो बेहतर हुआ, नहीं हुआ। 1 घंटे लेट हो किसी कारण बस, तब भी चले जाओ, टेस्ट देने पढ़ने आधे घंटा टाइम बचा तब भी चले जाओ, ठीक है। उत्तम की चाह में सामान पोजीशन मत खो, जब पूरा टाइम नहीं पढ़ पाएंगे तो आधा घंटा क्या पढ़ने जाए, ठीक है। तो पहली चीज उत्तम की चाह में सामान पोजीशन मत खो, दूसरा क्या बोले, फल से वंचित हो जाओगे, हाँ कर्तव्य से बचोगे तो फल से वंचित हो जाओगे। और तीसरा चीज क्या है, जो हारना नहीं चाहता वे जीत भी नहीं पाएगा। हारने का मतलब क्या है, कि मान लो लगातार संडे हर संडे टेस्ट में आप 95, 85, 90, 99 ऐसे नंबर पाते थे, किसी संडे में तैयारी नहीं है, ऐसा लगता है कि हमको लगता है 30 नंबर पाएंगे, 35 नंबर पाएंगे, ठीक है। तो जावे न करेंगे, बदनामी होगी, क्योंकि 99 पाते थे ना। तो ये ना सोचो कि हम अभी इस 35 लाख तैयारी तो जावे न करेंगे, जब 99 की हो जाएगी तब जाएंगे। ये है हारना, जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता। अब नहीं आओगे इसकी वजह से अगले संडे और बोझ हो जाएगा, ठीक है ना। ये है हारना, ये ना सोचो कि क्या कोई हमारे बारे में सोचता, ठीक है। हाँ, तो अपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ो, ठीक है। चलो देखो आगे हो गया टाइम, यस सर, ठीक है। जाओ 4 क्वेश्चन पूरे हो गए, 5 मिनट तक मतलब कर बताएं। थैंक यू सर। नहीं तो जमा किए फीस आप भूल गया, हैं? कल लेकर आना, नहीं आना है ना। सर पिछले संडे के टेस्ट में कॉपी देखा जाए अपनी, तो शायद आप उसमें एक क्वेश्चन साइड चेक नहीं किए, मतलब 7 नंबर उसमें नहीं मिला। सही है, सर सही।